चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं नेक कॉलम। तो नेक कॉलम कैसे निकाला जाता है। बेसिकली मैं आपको नेक कॉलम के बारे में बता दूं कि नेक कॉलम क्या होता है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो फुटिंग से लेके ग्राउंड ग्राउंड लेवल तक जो कॉलम जा रहा है उसे हम नेक कॉलम कहते हैं। नीचे भी मैं दिखा देता हूँ इस नेक कॉलम को, देखिए आप। जो इसकी हाइट है नेक कॉलम की, हमने कितनी ले रखी है, 1.70 मीटर ले रखी है हमने। 3D में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप। फुटिंग से शुरू होके जो ग्राउंड लेवल तक जा रही है, यहाँ तक प्लिंथ बीम तक, वो हमारा क्या है, वो नेक कॉलम है। और जो किसका पार्ट है, ये हमारा सब स्ट्रक्चर का पार्ट है। आप देख सकते हैं नेक कॉलम कहाँ तक जा रही है, ग्राउंड लेवल तक। ये आपका जो नेक कॉलम है यहाँ तक जा रहा है। 3D में मैं एक बार दिखा देता हूँ। जिसकी हमने नेक कॉलम की डायमेंशन क्या ले रखी है, जब ये स्लाइड करा है, यही नेक कॉलम है। जो इसकी हाइट है नेक कॉलम की, हमने कितनी ले रखी है, लेंथ और विड्थ हमने ले रखी है 300 mm बाय 300 mm की हमने ले रखी है। मैंने शायद वर्ड की फाइल में भी लगा रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। 30 मीटर, 0.30 मीटर इसकी लेंथ है, और जो उसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 0.30 मीटर। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम नेक कॉलम। जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत डिटेल में आपको बता दिया। तो हमने इसकी जो मेजरमेंट है वो मैंने यहाँ पर दे रखी है। जो इसकी मेजरमेंट है, लेंथ हमारी कितनी है, 300 mm है। इसे मीटर में कन्वर्ट कर रखा है, तो ये 0.30 मीटर हो जाएगा। सेम वही साइज हमारा चौड़ाई का भी हो जाएगा। जो उसकी डेप्थ है हमारी कितनी है, 1.7 मीटर। ये कहाँ से निकली, ये आप देख सकते हैं। ये ग्राउंड लेवल से और जो फुटिंग के टॉप सरफेस तक जा रहा है, यही हमारे नेक कॉलम की डेप्थ है। चलिए तो हम कैलकुलेट करते हैं कंक्रीट वॉल्यूम नेक कॉलम की। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लिख रखा है, जो फार्मूला है कंक्रीट वॉल्यूम का, जिसके अंदर हमारी लेंथ कितनी है, हमारी लेंथ है 0.30 मीटर बाय 30 मीटर। और जो 0.30 है, 30 मीटर जो है हमारी, वो चौड़ाई है। और डेप्थ हमने कितनी ले रखी है, 1.70 मीटर, ग्राउंड लेवल से लेके फुटिंग के सरफेस तक जो जा रहा है वो हमारा नेक कॉलम है। जब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इतनी वैल्यू निकल के आएगी। और मैंने 2% इसमें वेस्टेज ले रखा है कि रियल लाइफ कैलकुलेशन में मान लीजिए कुछ वेस्ट भी होता है, क्योंकि जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो साइड तक ले जाने में, जहाँ पे कंक्रीट बनता है, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत वेस्ट होता ही होता है। तो इसलिए मैंने 2% यहाँ पे वेस्टेज भी जोड़ दी है। चलिए तो आप शटरिंग एरिया कैलकुलेट करते हैं कि हम नेक कॉलम के चारों तरफ हम जब शटरिंग करेंगे, 3D में दिखा देता हूँ मैं। आप देख सकते हैं इसकी 4 सरफेस हैं इसकी। एक तो ये वाली सरफेस, एक ये सरफेस, इसके एक पीछे वाली सरफेस, और एक इसके पीछे वाली सरफेस। इसके चारों तरफ हम शटरिंग करेंगे। तो शटरिंग निकालने के लिए मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिख रखा है, और यहाँ पे मेजरमेंट भी मैंने लिख रखी है। जिसकी जो 0.30 मीटर हमारी इसकी लेंथ है, और जिसकी चौड़ाई है हमारी 0.30 मीटर, और डेप्थ हमने ले रखी है 1.70 मीटर। सेम वही वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पर ले रखी है मैंने। तो जब हम फार्मूला लगाएंगे शटरिंग के लिए, तो शटरिंग का फार्मूला हमारा ये होता है, लेंथ प्लस विड्थ ब्रैकेट में होता है इंटू 2 इंटू डेप्थ। जब हम इसकी जो वैल्यू, जो हम लेंथ और विड्थ हम जब इस ब्रैकेट में अप्लाई करके 2 से गुणा और मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 से, तो हमें इतनी शटरिंग की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। अब सीलन से रोकने के लिए हमें उस पर कुछ बिटवीन पेंट भी करना पड़ता है। तो जो शटरिंग का एरिया है वही हमारा बिटवीन का एरिया भी होगा। तो यहाँ पे जो हमने हमारे जो प्लान में है, टोटल कितने कॉलम हमारे प्लान में, टोटल जो है 13 कॉलम्स हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, टोटल 13 कॉलम्स हैं। जितनी फुटिंग्स होंगी, जितनी पीसीसी फुटिंग्स होंगी, उतने ही नेक कॉलम भी होंगे। ये कॉमन सेंस वाली बात है। चलिए तो अब क्या करते हैं, जैसे कि हमने पहले सिर्फ एक कॉलम की हमने यहाँ पे मेजरमेंट निकाली थी। जब हम उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम 13 कॉलम की हमें जब निकालनी है कंक्रीट वॉल्यूम, जब उसकी 13 से गुणा कर देंगे तो हमें 13 कॉलम की कंक्रीट वॉल्यूम निकल कर आ जाएगी। और हम क्या करेंगे, इसमें कुछ वेस्टेज भी होती है 2%, मान लीजिए 0.2% हमने कितनी ले रखी थी, यहाँ पे 2% हमने वेस्टेज भी ले रखी थी। जब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे 13 कॉलम से, तो हमें उसकी वेस्टेज भी निकल कर आ जाएगी।
ठीक है। सेम शटरिंग एरिया, एक शटरिंग एरिया का हमारा जो वैल्यू निकल कर आई थी 2.04 स्क्वायर मीटर निकल कर आई थी। जब हम इसकी 13 से गुणा कर देंगे तो हमें 13 नेक कॉलम की शटरिंग एरिया की वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब इतने स्क्वायर मीटर की हमें शटरिंग लगाने की जरूरत पड़ेगी। सेम बिटवीन पेंट में भी हमने यही करा है, जो शटरिंग का एरिया है वही बिटवीन पेंट का एरिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 13 कॉलम्स हैं, नेक कॉलम्स हैं, जो उनकी लेंथ है 1.70 मीटर्स और ये डेप्थ है हमारी और जो उसकी लेंथ हमने क्या ले रखी है, लेंथ और लंबाई और चौड़ाई हमारी इसकी है 0.30 मीटर बाय 0.30 मीटर कि जब हम डेप्थ से गुणा करेंगे तो हमें कंक्रीट वॉल्यूम निकल के आएगा। मैं भी एक्सेल की शीट में मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे हमने निकाला है। चलिए तो मैं अब एक्सेल की शीट ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने नेक कॉलम की एक एक्सेल की शीट ओपन कर ली है। ठीक है, इसके अंदर आपकी लेंथ हमारी कितनी थी 0.30 मीटर और इसकी जो चौड़ाई थी हमारी कितनी थी 0.30 मीटर। आप एक बार वैल्यू देख लेंगे उसके अंदर ड्राइंग के अंदर, क्योंकि मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। उसकी जो डेप्थ हमने लिखी थी 1.7 मीटर। जैसे ही मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करी इन तीनों सेल्स के अंदर एक नेक कॉलम की डायमेंशंस, तो आप देख सकते हैं कंक्रीट वॉल्यूम, शटरिंग एरिया और बिटवीन पेंट एरिया ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया। अब जैसे कि हमारे प्लान में 13 कॉलम्स थे, नेक कॉलम्स थे और उसके जो साइज है वो सेम, सबके सेम साइज ही अप्लाई होंगे। अब मैं इन तीनों सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा और इसे जो कॉर्नर है बॉक्स से पढ़ो को नीचे की तरफ खींच दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सेम कॉलम में हमने फिगर भरी थी, नंबर 1 नेक कॉलम की जो हमने डायमेंशन भरी थी वो 2 से लेकर 13 नेक कॉलम की डायमेंशंस ऑटोमेटिक यहाँ पर वैल्यू पुट हो गई हैं। तो देख सकते हैं आपकी ये वैल्यू सब जगह सेम है, क्योंकि नेक कॉलम का जो हमने साइज है सब जगह सेम ही है। जब हमने इसकी वैल्यू पुट करी तो हमें ऑटोमेटिक हमें कंक्रीट वॉल्यूम, शटरिंग एरिया, बिटवीन पेंट एरिया निकल के आ गया है। अगर आपको कुछ 0.23 बाई 0.40 लेंगे तो आप लेंगे तो इसकी भी देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक इनने कैलकुलेट करके दे दी है वैल्यू इसकी। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको इसमें प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको एक प्रैक्टिस सीट अप्लाई दे दूंगा जिसमें आप वैल्यू पुट करें। आपने अपने प्लान में कौन सा नेक कॉलम का साइज ले रखा है वो यहाँ पे पुट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको नेक कॉलम की मेजरमेंट पता चल जाएंगी कि इसमें हमें कितने कंक्रीट वॉल्यूम लगेगा, कितना शटरिंग एरिया लगेगा, कितना बिटवीन पेंट एरिया लगेगा। तो चलिए तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो स्टार्ट करेंगे वो टाई बीम के ऊपर करेंगे।